निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर बने। राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियाँ, रामचरितमानस और गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना, और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर रखना। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारना भी कहता है। आप बुंदेलखंडी अच्छी बोलते हैं और मंच पर बोलते हैं, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं, इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए, तो सब 21 जिले जो है वो संगठन हो जाए और बुंदेलखंड की जब बोलते जाए। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। आपका आह्वान हो जाएगा। आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा ना छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है, पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड हो जाए, बुंदेलखंड ही हो जाए, बुंदेलखंड राज्य हो जाए। आरोप लगाया है कि आप भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये झूठी बात है। ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं है। आपके पास पता कहाँ से पहुँच गई? कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने आरोप लगाया। बात नहीं, ये सब छोटी बात है। हम किसी के एजेंट, हम बालाजी के एजेंट हैं साहब। ये देखो, ये किस पार्टी का, किस पार्टी का, किस पार्टी का है? बालाजी का है। बस झंझट खत्म। हमने कभी पटकी पहनी। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है साहब। कानून ने अपना कार्य किया। हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ। देखो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय? पहले तो इस पर बात कर, कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हृदय से भावना है कि अगर कोई सत्य दिखाता है तो हम तो कुछ हमारे पास है नहीं, हम तो ऋषि परंपरा के एक साधारण से तुच्छ से दास हैं। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखता है उसका विवेक ऐसा ही बना रहे।
कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी, और हम आपको बता दें कि हमारे संकल्प सदैव से, हमेशा से सनातन के लिए और समाज हित के लिए रहे, किसी विशेष वर्ग या पंथ के लिए नहीं रहे। दूसरी बात, जो भी कार्य हमने गुरु प्रेरणा से किया, अपनी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो जो भी करते बालाजी की सामर्थ्यता से करते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल प्रत्येक मानव का हित छिपा हुआ है। आप हमको बांट रहे, ये आपकी सोच है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये आपकी सोच है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 125 कन्या विवाह में मात्र 2 सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह हुआ है, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बेटियों का विवाह करवाया है, और पिछड़ा वर्ग की। अब इसके बावजूद भी अगर कोई हमको बांटे, इस देश का दुर्भाग्य और कुंठित मानसिकता का परिचय है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम जातिवादी नहीं हैं, इसीलिए सबरी माता की कथा करते हैं, और इसीलिए हम वनवास में वनों में जाकर के आदिवासियों को जगाते हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले में से एक हैं। इसीलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं।